ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਧੜਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਪੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ। G20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਸ ਚੌਕਸੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ। 4 ਫੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 5 ਟਿੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ 3-4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੱਢੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ। ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ 70। ਚੌਂਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਸਿਰਿੰਜ ਵੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਦੋਵਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 39 ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਿੱਸਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਖੇੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बड़े बयान के नाल। वखवादियों के नाल सख्ती नाल नजिठिया जाएगा। अमित शाह ने साफ कह दिता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। वखवादियों के नाल सख्ती नाल नजिठिया जाएगा। देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतवाद ते मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी जारी। हैदराबाद दे विच CISF के 54वें स्थापना दिहाड़े मौके अमित शाह ने गल कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। वखवादियों के नाल सख्ती नाल नजिठिया जाएगा। किसी भी तरीके की इस तरीके की सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अतवाद ते मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिता है। CISF के समागम को संबोधन करदियां देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैदराबाद के विच CISF का 54वां स्थापना दिहाड़ा मनाया जा रहा है। इस मौके केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान दिता है कि वखवादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुहानूं दस दईए कि पिछले कुछ दिनों के अंदर पंजाब को लेके खास करके जिस तरीके की एक्टिविटी कौमी पद्धर से कौमी जांच एजेंसियां ने दिखाई है और जिस तरीके के हालात बने, जिस तरीके के बयान जिहड़ा हैगा वो दिते गए, उसनूं लेके लगातार सवाल उठ रहे सी कि केंद्र सरकार की रुख अपनावेगी। खास करके अमृतपाल सिंह और उन्होंने साथियों ने जिस तरीके खालिस्तान का मुद्दा चुकया, जिस तरीके इस मसले के उत्ते अपनी सोच रखी और खास करके अमृतपाल सिंह ने सीधे तौर पर जिहड़ा उन्होंने सवाल खड़े हुए कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को सीधे तौर पर चैलेंज कर दिता सी। ते उस तो बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। वखवादियों के नाल सख्ती नाल नजिठिया जाएगा। साफ तौर पर अमित शाह ने कहता है केंद्रीय गृह मंत्री ने दहशतगर्दी ते जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जिहड़ा हैगा मोदी सरकार दी जारी रहेगी। की कहे केंद्रीय गृह मंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेके, इस पूरे हालात को लेके ये तुहानूं सुनाने हैं। मित्रों, आज मैं जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूं तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी CAPFs और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है
और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। परंतु जिनके हाथ में हथियार है, उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। मोदी सरकार की सो सीएपीएफ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। साफ तौर पर कह दिता केंद्रीय गृह मंत्री ने कि देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी सरगर्मियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगियां और वखवादियां नूं शाह ने सख्त सुनेहा दिता है। की कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने, एक बार फिर तुहानूं सुनाने। मित्रों, आज मैं जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूं, तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी सीएपीएफ और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। परंतु जिनके हाथ में हथियार है, उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। सो 9 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੋ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਵੱਖਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ सख्त सुनेहा केंद्रीय गृह मंत्री ने दे दिता है। की कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने, एक बार मुड़ थानू सुनाने। हमने मित्रों, आज मैं जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूं, तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी सीएपीएफ और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट
और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। मित्रों, आज मैं जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूं, तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी सीएपीएफ और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ सीएपीएफ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, दहशतगर्दा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाने। तो आज मैं जब आपके यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हूं, तब मैं सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि विगत 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में
आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी सीएपीएफ और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है।